हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 4 से इंडियन सोसाइटी में फर्स्ट चैप्टर इंडिया और कंट्री की पढ़ाई करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो कंट्री देश, डिफरेंट विभिन्न, मदरलैंड मातृभूमि या जन्मभूमि, लोकेटेड स्थित, वास्ट बड़ा या विशाल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, स्ट्रेच विस्तार या विस्तृत, पॉपुलेशन जनसंख्या, वर्ल्ड विश्व या संसार, नेबरिंग पड़ोसी, बाउंड्री सीमा, स्टेट राज्य, यूनियन टेरिटोरी संघराज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कैपिटल राजधानी, फिजिकल भौतिक, फीचर बनावट, प्लेन मैदान या समतल, माउंटेन पर्वत, डिजर्ट मरुस्थल या रेगिस्तान, प्लेटो पठार, कोस्टल तटीय, पेनिनसुला प्रायद्वीप, सराउंडेड घिरा हुआ, कोस्टलाइन समुद्री तट, मेनलैंड मुख्य भूमि, इंक्लूड शामिल करना या सम्मिलित करना, प्रोटेक्ट बचाना या सुरक्षा करना, आइलैंड द्वीप। तो ये इतने वर्ड मीनिंग है, इसे आप याद रखेंगे और इसे नोटबुक में लिख लेंगे और इसी से तैयारी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है इंडिया नेबरिंग कंट्रीज, एंड दूसरा है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, तीसरा है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो बुक में थोड़ा पहले इसको पढ़ने से पहले हम बुक में देख लेते हैं। पहले इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। इंडिया इज आल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज आर्यवर्त एंड हिंदुस्तान। तो भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत आदि। इस तरह से कई नामों से भारत को जाना जाता है। इट इज आवर मदरलैंड, यह हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। इट इज अ वास्ट कंट्री, यह एक विशाल देश है। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया, भारत एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है। इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। पूरे विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। इट स्टेटस फॉर 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो भारत उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो भारत का लेंथ हो गया 3,214 किलोमीटर एंड विड्थ हो गया 2,933 किलोमीटर। ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, एंड ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट। तो भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और चौड़ाई 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक। इट इज आल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। अब नेक्स्ट हमारा इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। देयर आर 7 नेबरिंग कंट्रीज। तो पहला है नेपाल, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये कुल 7 पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते थोड़ा और। इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज
India shares a common boundary with Afghanistan and Pakistan in the northwest, China, Bhutan, and Nepal in the north, Myanmar and Bangladesh in the east. To the south of India lie Sri Lanka and Maldives. फिर एक बार देखते हैं. India shares a common boundary with Afghanistan and Pakistan in the northwest. तो भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है. चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ, और उत्तर में चाइना, चीन, भूटान और नेपाल है. म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश. टू द साउथ ऑफ इंडिया लाई श्रीलंका एंड मालदीव, और भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है. और नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या संघराज्य क्षेत्र. तो भारत में कुल स्टेट हो गए स्टेट्स 28 एंड यूनियन टेरिटोरी 9. तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9. और आप जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है. और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है, एक साइड जम्मू कश्मीर और दूसरी साइड लद्दाख. तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह, इसे आप याद रखेंगे. और नेक्स्ट आपका यहाँ पे सारा ये स्टेट का नाम एंड कैपिटल दिया गया है, और यहाँ पे यूनियन टेरिटोरी और उसकी कैपिटल है, राजधानी है. ये आप अच्छे से लिख लेंगे और इसे याद रखेंगे. तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, सिंस इंडिया इज अ बिग कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन, तो भारत एक विशाल देश है और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है. इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली. तो भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी को मिलाकर. तो भारत में कुल 28 राज्य हुए, टोटल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मिलाकर. अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. तो नेक्स्ट हमारा थर्ड है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. तो पहला इसमें है भारत की भौतिक विभाजन. तो पहला है द नॉर्थर्न माउंटेन्स, भारत के उत्तरी पर्वत, द नॉर्थर्न माउंटेन्स उत्तरी पर्वत, द नॉर्थर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और द थार डिजर्ट, महान भारतीय रेगिस्तान या थार रेगिस्तान, द साउथर्न प्लेटस दक्षिणी पठार, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, द आइलैंड्स द्वीप या महाद्वीप. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया इज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स, प्लेटस, प्लेन्स, डिजर्ट एंड आइलैंड्स. तो भारत पर्वत, पठार, मैदान, मरुभूमि और द्वीपों की एक भूमि है. दे फ्रॉम द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये भारत के प्राकृतिक क्षेत्रों को बनाते हैं. बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, तो प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर भारत के को निम्न भागों में बांटा गया है. भारत के भौतिक विभाजन को निम्न भागों में बांटा गया है. तो पहला द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और द थार डिजर्ट, द साउथर्न प्लेटस, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और लास्ट है द आइलैंड्स. तो नेक्स्ट है द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड
northeastern part of India protect us from extreme cold winds and guard our border against enemy. तो भारत, the mountains in the north and northeastern part of India protect us from extreme cold winds and guard our borders against enemy. तो उत्तरी पर्वत हमें ठंडी हवाओं से बचाती है और दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है. The southern part of India is peninsula as it is surrounded by water on three sides. भारत के दक्षिणी भाग में प्रायद्वीप है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है. India has a long coastline of 7,560 km, including Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands. भारत में एक लंबी तट रेखा है जो 7,516 किलोमीटर, जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर है. The Cape Comorin near Kanyakumari is the southernmost tip of the Indian mainland, while the Indra Point in the Andaman and Nicobar Islands is the southernmost point of the Indian Union. So the Cape Comorin near Kanyakumari is the southernmost tip of the Indian mainland. तो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी शिखर पर कन्याकुमारी के पास कैप कैमोरिन है, जबकि while the Indra Point in the Andaman and Nicobar Islands, the southernmost point of the Indian Ocean, जबकि भारतीय संघ के दक्षिणी शिखर में इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीपों में आता है और इंदिरा पॉइंट हमारे भारत के अंतिम छोर है, भारत देश के अंतिम छोर है. नेक्स्ट है द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान एंड द स्मॉलेस्ट इज गोवा. तो भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है. तो द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान एंड स्मॉलेस्ट इज गोवा. तो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है. तो आपका ये चैप्टर आज यही एंड होता है. तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे और वर्ड मीनिंग याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन आंसर भी उससे कर सकें और आप ग्रुप में सेंड करना. थैंक यू.